बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट की जनसभा में तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में वोट इंडिया या एनडीए को देने को कहा है वह एक राजनीतिक ब्लंडर है या उनकी राजनीति की कोई नई चाल। क्या भविष्य की राजनीति को सेफेस्ट मोड में ले जाने की यह व्यूह रचना तो नहीं है, या फिर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे तेजस्वी की रणनीति का ही यह हिस्सा है? आइए पहले बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। देश में चुनावी संघर्ष का जो दौर चल रहा है उस फलसफे पर इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए है, इन बातों का आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है, या तो बीमा भारती को चुनो या एनडीए को। यह चुनाव बड़ी लड़ाई है, किसी एक के धोखे में नहीं आना है। यह सिर्फ दो धड़ा है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए। इसीलिए या तो बीमा भारती को चुनिए या फिर एनडीए को जीत दीजिए। उनके इस बयान का निहितार्थ निकालने तो साफ झलकता है कि जीते कोई भी, पर हार पप्पू यादव की ही हो। दरअसल पप्पू यादव लालू यादव के सानिध्य में ही एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति की है। लालू यादव पप्पू यादव के नेतृत्व की क्षमता जानते हैं, वह ये भी समझते हैं कि मेरे जीवन काल में एमवाई जरूर आरजेडी के प्रति वफादार रहेगा, लेकिन लालू यादव के न रहने पर एमवाई समीकरण का सबसे मजबूत दावेदारों में एक पप्पू यादव भी होंगे। इस स्थिति में तेजस्वी की विधानसभा की राजनीति काफी प्रभावित हो सकती है। आइए बताते हैं कि क्या पप्पू यादव के उत्थान से तेजस्वी को कैसे हो सकता है नुकसान। अगर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद भी बन जाते हैं तो उनकी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी। पप्पू यादव अपने नेतृत्व की क्षमता से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। दूसरा, पप्पू यादव का सीमांचल में काफी प्रभाव है। ऐसे में पप्पू यादव तेजस्वी यादव के अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े बाधक है। विधानसभा के चुनाव में पप्पू यादव उत्तर बिहार खासकर सीमांचल में काफी प्रभाव होंगे। अगर पप्पू यादव जीत की स्थिति में नहीं होंगे तो हारने की कैपेसिटी तो रखते हैं। तीसरा, पप्पू यादव अगर पूर्णिया लोकसभा से चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यह सीधे सीधे विधानसभा में आरजेडी की कैपेसिटी को कम कर देगी। चौथा, पप्पू यादव के जीतने से कांग्रेस को भी पिछड़ों की राजनीति के वाला एक दबंग व्यक्ति का साथ मिल सकता है, जो लालू प्रसाद यादव के साथ रहने की बाध्यता को भी कमतर कर दे। तेजस्वी के भविष्य की राजनीति पर ग्रहण लग सकता है। उन्होंने अपने भाषण में साफ कह दिया है कि एकजुट बने रहिए, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। यह किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यहाँ दो धारा है, या तो एनडीए या तो इंडिया। या तो इंडिया को चुनो यानी बीमा भारती को चुनो या फिर एनडीए को जिता दो। इसके इस वक्तव्य से यह भी स्पष्ट हो गया है कि उनकी अब दिलचस्पी बीमा भारती की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार को लेकर केंद्रित हो गई है, वह भी इस शर्त पर कि भले एनडीए जीत जाए लेकिन पप्पू यादव को हारना वो कबूल कर लेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।